So welcome students in the session 3. Today is day 3 of the topic laser. ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है आपको लेजर में और परफेक्ट बनाने की, कि अगर आपको डायरेक्टली जर्नल एंट्री दे रखी है और वो भी कंपाउंड एंट्री, उससे अगर आपको लेजर में पोस्टिंग करनी है, बिकॉज आई रिसीव फ्यू कॉल्स यस्टरडे, ठीक है, कि सर हमने कल क्लास अटेंड नहीं की थी, और ऐसा सच में कई बच्चों के साथ और भी हुआ होगा। तो उन बच्चों के लिए भी तो रहना चाहिए कि हाँ सर लेजर में हमें एक मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल बेटा, आप सभी को एक बराबर चांस मिलेगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट एंट्री देखिए, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट या टू कैपिटल, हमने डायरेक्टली एंट्री पिक की है। और सेकेंड एंट्री आपने गुड्स परचेज किया है, और वो भी कुछ कैश पेमेंट किया, कुछ डिस्काउंट मिला और कुछ गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया। अगर इन दो जर्नल एंट्रीज की बात की जाए तो कितने लेजर अकाउंट ओपन होने चाहिए? नंबर 1 कैश, देन बैंक, देन कैपिटल, देन परचेज। कैश वापस ओपन नहीं होगा, देन डिस्काउंट रिसीव, देन रवि। 6 लेजर अकाउंट्स ओपन होने चाहिए। हाउ मेनी लेजर अकाउंट्स? 6 लेजर अकाउंट। इसके बाद हम लेजर पे आते हैं डायरेक्टली कि कैसे पोस्टिंग करनी है, बिकॉज दिस इज नॉट सिंपल एंट्री, दिस इज कंपाउंड एंट्री। तो चलिए लेजर का स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। सबसे पहले हेडिंग लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ। मैं आप सभी को फिर से रिमाइंड करा दूं, व्हेनेवर यू विल स्टडी अकाउंट्स इन फ्यूचर, मे बी 12th और ग्रेजुएशन, लेजर अकाउंट ही दिखेगा आपको मैक्सिमम जगह लाइफ में। क्या दिखेगा? लेजर अकाउंट। फॉर्मेट शॉर्ट हो जाएगा। फॉर्मेट क्या दिखेगा? पर्टिकुलर्स अमाउंट, ओनली 4 कॉलम्स। आपको पता भी नहीं लगेगा, और आप मे बी कभी हमसे मिलेंगे या आपस में बात करेंगे कि अरे ये तो सब लेजर ही चल रहा है, हमने तो सोचा था लेजर खत्म हो जाएगा 11th के बाद। इसी वजह से बच्चे फ्यूचर में प्रॉब्लम भी फेस करते हैं, क्योंकि जो बच्चे लेजर को इंपॉर्टेंस नहीं देते, आगे उन्हें प्रॉब्लम आनी ही आनी है अकाउंट्स में। ये हमने सीखा था कुछ बेसिक। डेबिट साइड में हमेशा 2 शो करते हैं, क्रेडिट साइड में हमेशा बाय 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 शो करते हैं। ये चीज कभी मत भूलना, ठीक है बच्चों। ये एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, ठीक है। कौन कौन से लेजर अकाउंट ओपन होंगे फिर से तय करते हैं, डिसाइड करते हैं। सर सबसे पहले है कैश अकाउंट, देन बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, देन बैंक अकाउंट, देन कैपिटल अकाउंट। कैश बैंक कैपिटल हो गया बच्चों। इसके बाद परचेज, डिस्काउंट रिसीव्ड और रवि। परचेज अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और लास्ट था रवि। तो अगर आपको रवि के आगे अकाउंट लगाना है, मन में जिद है, तो रवीज अकाउंट करके लिख सकते हैं आप, रवीज अकाउंट। फॉर्मेट इसके बाद आप सबको क्या बनाना होगा स्टूडेंट्स? फॉर्मेट बनाना होगा। पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है सारी, उसके बाद वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, और उसके बाद काम अभी भी खत्म नहीं हुआ। डी आर डी आर डी आर, सी आर सी आर सी आर, रिपीट कर रहे हैं बच्चों हम। डी आर डी आर डी आर, सी आर सी आर सी आर, राइट। अब देखिए सीधा जर्नल से लेजर, ओनली 2 एंट्रीज हैं। पहली एंट्री पे फोकस करते हैं, जरा ध्यान से फोकस करना प्लीज ऑल ऑफ यू, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपीज से है प्लीज बताइए? 60। और इसके अगेंस्ट में कितने अकाउंट्स हैं? सर इसके अगेंस्ट में ओनली 1 अकाउंट इज देयर विच इज कैपिटल। अगर रिवर्स साइड में केवल एक अकाउंट है तो कहीं भी टेंशन नहीं है। कैश डेबिट 60,000 से है। देखिए हमने भी कैश को डेबिट कितने से किया? 60,000। डेट कौन सी है? अप्रैल 1। लेकिन नाम किसका लिखेंगे? सर जो इसके अपोजिट में है। इसके अपोजिट में कौन सा अकाउंट है? सर कैपिटल। तो चेक कीजिए बच्चों, हमने लिख दिया टू कैपिटल। कहां टेंशन है? कहीं टेंशन नहीं है बच्चों। टू कैपिटल अकाउंट, राइट स्टूडेंट्स। यानी कि कैश अकाउंट में पोस्टिंग हो गई। अब बारी है बैंक की, क्योंकि हमें सीक्वेंस वाइज चलना है। हमें सीक्वेंस में चलना है। कैसे चलना है सीक्वेंस में? मैं अच्छे से आपको फिर से बताता हूं, डोंट वरी। सर सीक्वेंस मींस व्हाट? सबसे पहले कैश में पोस्टिंग हो गई, टिक करते जाइए भले अपने रजिस्टर में, कोई इशू नहीं है, हल्का हल्का पेंसिल से। अब किसकी बारी है? बैंक की। बैंक डीआर में है या सीआर में? सर बैंक डीआर में है 40,000। और इसके अगेंस्ट में
कितने अकाउंट्स हैं सर? ओनली वन। कोई टेंशन नहीं है। बैंक डीआर 40,000 रुपए से, देखिए हमने भी बैंक को डीआर किया 40,000। डेट है अप्रैल 1, लेकिन नाम किसका लिखेंगे? जो रिवर्स साइड में है, विच इज कैपिटल अकाउंट। गॉट इट? कैश में पोस्टिंग हो गई, बैंक में पोस्टिंग हो गई, अब बारी है कैपिटल अकाउंट की। आप बच्चे कई बार सोचते हैं बस होगी सब जगह पोस्टिंग, नहीं। डेबिट क्रेडिट दोनों साइड पोस्टिंग होगी, वो भी सीक्वेंस में। अब बारी किसकी है बच्चों? कैपिटल। और थोड़ा सा टेंशन है, कैपिटल क्रेडिट में है। कितने रुपीस से क्रेडिट में है? 1 लाख रुपीस से। कैपिटल क्रेडिट कितने रुपीस से है बच्चों? 1 लाख। तो ये बात तो कंफर्म है कि कैपिटल के सीआर में 1 लाख ही आएगा, लेकिन नाम किस किस का आएगा? बाय कैश, बाय बैंक, क्योंकि इसके रिवर्स में कौन कौन से अकाउंट हैं जो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर कैश भी है, सर बैंक भी है। ओवरऑल अमाउंट 1 लाख आना चाहिए, लेकिन 1 लाख कहां से कैपिटल में क्रेडिट हो रहा है? कुछ कैश, कुछ बैंक। तो देखिए प्रेजेंटेशन आप कैसे देंगे कैपिटल के सीआर में? बाय कैश भी लिखेंगे बच्चों, बाय कैश इस साइड में बाय वर्ड यूज होता है, और इधर देखिए टू वर्ड यूज होता है। कैपिटल के सीआर में बाय कैश भी लिखा और बाय बैंक भी लिखा। इट मींस बिजनेस में पैसा लगा है, कैपिटल प्लस हो रही है, क्रेडिट इसका नेचर होता है। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ा था, टी शेप अकाउंट में। ये ट्रांजैक्शन हुआ अप्रैल 1। कैश कितना लगाया बिजनेस में? 60। बैंक बैलेंस कितना लगाया? 40। अब आप इस पेज को देख के क्या एनालिसिस कर रहे हैं? कैश के डेबिट में 60,000 आपने लिखा टू कैपिटल, और कैपिटल के क्रेडिट में आपने बाय कैश लिखा 60,000। ये देखिए जिगजैग चल रहा है। बैंक के डेबिट में 40 लिखा, नाम क्या लिखा? कैपिटल। कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैंक लिखा, अमाउंट सेम 40। सिंपल। देखिए कितना इंटरकनेक्टिविटी है। यही लेजर है बेटा। ये इसका लेवल 1 है। लेवल 2 और 3 में कुछ नई स्टोरी है। लेवल 2 आज मैं आपको स्टार्ट कराने वाला हूं विद इन 5 मिनट्स। ओके, इसमें किसी को भी डाउट नहीं है मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं सेकेंड एंट्री की ओर, कुछ और परफेक्शन लेते हैं। परचेज अकाउंट की बारी। परचेज अकाउंट डेबिट कितने रुपीस से बताइए? 30,000 से है। तो ये बात तो कंफर्म है कि परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में हमें 30 लिखना है, लेकिन नाम इसके अगेंस्ट में कितने अकाउंट हैं जो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों? देखिए जरा ध्यान से। सर कुछ कैश, कुछ डिस्काउंट, कुछ रवि। 3 अकाउंट्स है सर, 3 अकाउंट्स। तो परचेज डेबिट 30 से है, परचेज के डेबिट में 30 ही आएगा। बट किस किस का नाम आप शो करेंगे? कुछ कैश, कुछ डिस्काउंट और कुछ रवि। आइए चेक कीजिए कैसे। चेक कीजिए परचेज के डीआर में टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एंड टू रवि। अब इन सब की अमाउंट लिखनी पड़ेगी, और ओवरऑल परचेज डीआर 30 से होना चाहिए। परचेज तो डीआर 30 से ही होगा बच्चों। चेक कीजिए परचेज डीआर 30 से ही होगा, लेकिन इसको रिप्रेजेंट कौन कौन कर रहा है? कुछ कैश, कैश कितना कर रहा है? 18,500, डिस्काउंट 500 और बाकी 11,000। चेक कीजिए, चेक कीजिए बच्चों। 18,500, 500, 11,000। मुझे तो ये बता दीजिए क्या इसका टोटल भी 30 आ रहा है या नहीं आ रहा? सर बिल्कुल आ रहा है। परचेज को, इट मींस आपने गुड्स परचेज किया, ये उसकी इंफॉर्मेशन है, समझ लीजिए। या परचेज को रिप्रेजेंट कौन कौन कर रहा है? परचेज कैसे किया आपने? सर कुछ कैश, कुछ डिस्काउंट मिल गया और कुछ रवि को अभी भी देना है। अब परचेज में पोस्टिंग होगी तो अब कोई टेंशन नहीं है। चेक कीजिए कैसे, क्योंकि परचेज के अगेंस्ट में एक से ज्यादा अकाउंट थे स्टूडेंट्स। लेकिन अब बारी है, परचेज हो गया, स्टूडेंट्स परचेज हो चुका है। अब बारी किसकी है बताइए? सर परचेज हो गया, अब बारी है कैश की। सर कैश क्रेडिट है 18,500, और कैश के अपोजिट में कितने अकाउंट है? 1। रिया राइट, ऑल ऑफ यू 1। कोई टेंशन नहीं है। कैश सीआर 18,500 से है, हमने भी कैश के सीआर में कितना लिखा? 18,500। लेकिन नाम किसका लिखेंगे? सर जो अपोजिट साइड में है। अपोजिट साइड में कौन सा अकाउंट है? परचेज। यानी कि टेंशन कहां आती है बच्चों को? जब अपोजिट साइड में एक से ज्यादा अकाउंट होते हैं, जैसे कि परचेज की कंडीशन में था।
परचेज डीआर 30 से था, लेकिन आपने परचेज के डीआर में डायरेक्टली 30 नहीं लिखा, आपने क्या क्या लिखा, टू कैश, टू डिस्काउंट, टू रवि। चेक कीजिए वापस से, चेक कीजिए, दिख रहा है। लेकिन जब बात आई कैश की, परचेज में पोस्टिंग हो गई बच्चों, जब बारी आई कैश की तो इट बिकम्स वेरी इजी, बिकॉज कैश के अगेंस्ट में केवल एक ही अकाउंट है। कैश को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है सर, परचेज। कैश क्रेडिट 18,500 से है, हमने भी कैश को क्रेडिट 18,500 कर दिया, लेकिन नाम किसका लिखा है स्टूडेंट्स, बाय परचेज। ये कैश अकाउंट में पोस्टिंग होगी। अगली पोस्टिंग किस में होगी, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट सीआर कितने रुपीज से बताइए सर, 500 से। और डिस्काउंट के अगेंस्ट में कितने अकाउंट है सर, ओनली वन अकाउंट, ओनली वन अकाउंट, परचेज। कोई टेंशन नहीं है। जब विपरीत पक्ष में, रिवर्स साइड में केवल एक अकाउंट रिफ्लेक्ट होता है तो कहीं भी टेंशन नहीं है पोस्टिंग के अंदर। डिस्काउंट रिसीव सीआर 500 रुपए से है, चेक कीजिए स्टूडेंट्स, डिस्काउंट रिसीव सीआर 500, और इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, यानी कि डिस्काउंट कैसे मिला बेटा, कैसे मिला डिस्काउंट बताओ। अच्छा परचेज किया था क्या, ये लीजिए बाय परचेजेस। यानी कि ये वर्ड आपको क्या शो कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन कि आखिर हमने 500 हमें डिस्काउंट मिला है तो किस कारण मिला, सर वो परचेज किया था सर, परचेज किया था। चलिए डिस्काउंट में भी पोस्टिंग हो गई बच्चों, वेरी इजी। अब किसकी बारी है बताइए सर, रवि। क्या रवि के अगेंस्ट में एक से ज्यादा अकाउंट है, नहीं सर, रवि के अगेंस्ट में तो एक ही अकाउंट है सर। अगेन परचेज, कोई टेंशन नहीं है। इट मींस रवि क्रेडिट कितने से, 11, तो हम भी रवि के क्रेडिट में कितने लिख देंगे बच्चों, 11, ये लीजिए 11। लेकिन नाम किसका लिखेंगे कि रवि का जन्म कैसे हुआ बच्चों, रवि का जन्म कैसे हुआ सर, वो है ना हमने गुड्स परचेज किया था सर, बाय परचेजेस अकाउंट। अगर अब अगेन आप दिमाग से देखें तो कितना वंडरफुल है। परचेज के अंदर कैश डेबिट में, कैश डेबिट में, तो कैश के अंदर देखिए, कैश के अंदर देखिए परचेज क्रेडिट में, चेक कीजिए बच्चों, ये जिगजैग चलता है। अगर एक बार समझ आ गया आप कहेंगे सर वंडरफुल है, कोई टेंशन नहीं है, आगे प्रोसीड करो, ठीक है। और एक बार चेक करना है, आइए चेक करते हैं, फिर से चेक करते हैं, कोई इशू नहीं। परचेज के डीआर में डिस्काउंट लिखा है और डिस्काउंट के सीआर में परचेज लिखा है। परचेज के डीआर में रवि लिखा है, रवि के सीआर में परचेज लिखा है। उल्टा पुल्टा हो रहा है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है, जिस अकाउंट में भी आप पोस्टिंग करें उस अकाउंट में उस अकाउंट का नाम कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। चले आगे बच्चों, आर यू रेडी, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर रेडी फॉर फर्दर क्वेश्चंस। यस बच्चों, एक बात बताऊं बच्चों, मैं आपको इतना बेहतरीन तरीके से जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, केवल 2 जर्नल एंट्री, अगर आप इसको आराम से तसल्ली से चेकआउट करें तो आप कहेंगे सर यस, आज हमें और भी अच्छे से समझ में आया, क्योंकि यही कल मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। हाँ कल का क्वेश्चन में जर्नल भी बनाना था, देन लेजर भी बनाना था। अकाउंटिंग साइकिल पूरा कर रहे हैं ना बच्चों हम, हमने जर्नल सीख लिया। हाँ कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, डोंट वरी, उसकी क्लासेस चलती रहेंगी एक्स्ट्रा। उसके बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस भी हमें बनाना है बच्चों, कहीं टेंशन नहीं है। आगे चलिए कुछ नया। नाउ वी हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, दिस इज लेवल नंबर 2। लेजर का लेवल नंबर 1 हम अचीव कर चुके हैं, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन लेवल नंबर 2। लेवल नंबर 2 क्या कह रहा है जरा देखिए बच्चों ध्यान से, एक एक लाइन पे फोकस करना प्लीज, पूरी लाइन पे फोकस, पूरे पेज पे फोकस मत करना। ये एक और अच्छा सजेशन दे रहा हूं आप सभी को, पूरा क्वेश्चन जब आप एक साथ देखते हैं प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट विल बी रिटन एज बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट विल बी रिटन एज बैलेंस बीडी। लाइफ लॉन्ग ध्यान रखना, सेम प्रेजेंटेशन देना है आपको, सेम। किसी भी अकाउंट का अगर ओपनिंग बैलेंस आ जाए तो उसे हम शो करते हैं बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी बोले तो ब्रॉट डाउन, जैसा आप जर्नल में ओवरऑल करते थे ना, टोटल सीएफ, टोटल बीएफ, यहां पर क्या लिखते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां पर क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स हम, ओपनिंग बैलेंस। किसी भी अकाउंट का अगर ओपनिंग बैलेंस है तो हम लिखते हैं बैलेंस बीडी, और अगर क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो उसको हम शो करते हैं बैलेंस सीडी। कैसे शो करते हैं बच्चों, बैलेंस सीडी। देख रहे हैं आप सभी को स्क्रीन पे,
मेरे हिसाब से कहीं कोई इश्यू नहीं है। Got it स्टूडेंट्स? अब बच्चों के मन में एक क्वेश्चन अराइज होता है, वो क्वेश्चन क्या है कि सर वाई बैलेंस बीडी एंड बैलेंस सीडी, इसका क्या रिक्वायरमेंट है सर, इसका क्या लॉजिक है सर? तो इसका लॉजिक सुनिए बच्चों। एज वी नो, आगे देखिए थर्ड लाइन में लिखा हुआ भी है, देयर मे बी सम अकाउंट्स हैविंग ओपनिंग बैलेंस दैट कैन बी असेट्स और लायबिलिटीज। कई सारे अकाउंट्स होते हैं बच्चों जिसका ओपनिंग, देखिए आपने ओपनिंग एंट्री पढ़ा था, सबने याद कीजिए। आपने जर्नल के अंदर ओपनिंग एंट्री पढ़ा था, क्या था ओपनिंग एंट्री का मीनिंग बच्चों, याद कीजिए कि सर एज वी नो, एज पर द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, एक फेयर बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है, चलता रहता है बच्चों, अग्री करेंगे आप? तो जब एक फेयर बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है तो उसमें जो असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो भी लॉन्ग टर्म तक चलती रहेंगी, अग्री करेंगे मेरे हिसाब से आप? अगर एक बिजनेस लॉन्ग, अभी हम बात कर रहे हैं, एक बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है तो हर साल के एंड में आपके पास कुछ असेट्स रहती हैं, कुछ लायबिलिटीज रहती हैं, क्या करेंगे उसका आप? सर अगले साल में कैरी फॉरवर्ड करेंगे उसे। क्या करेंगे बच्चों आप उससे अगले साल? कैरी फॉरवर्ड। तो उससे कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे? हम आपको उसके लिए मैसेज दे रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट विल बी रिटन एज बैलेंस बीडी, और जैसे ही साल एंड होगा तो उसे आप कैसे शो करेंगे? बैलेंस सीडी। आगे देखिए क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, there may be some accounts having some opening balance that can be assets or liabilities. As we know in laser is in T-shape account where one side is debit side and another side is credit side. Now the question arises, sir, how to know where to write the opening balance, whether in debit side or in credit side? तो याद कीजिए जर्नल में एक ब्रह्मास्त्र का फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था, ब्रह्मास्त्र वाला फॉर्मूला याद कीजिए। उसमें क्या था मैसेज? दैट असेट्स हमेशा डेबिट होती हैं और लायबिलिटीज क्रेडिट होती हैं। तो लास्ट टू लाइंस ऑफ दिस पेज ध्यान से देखिए बच्चों, लास्ट टू लाइंस क्या है बताइए? ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट ऑलवेज डेबिट, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहां आएगा बच्चों? डेबिट में। और क्लोजिंग बैलेंस कहां है? ये हेलो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा भी हम डिस्कशन कर रहे थे कि एक बात कंफर्म है, किसी भी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस अगर आपको लिखना है वो हमेशा बैलेंस बीडी से शो होगा, और क्लोजिंग बैलेंस लिखना है तो बैलेंस सीडी। ये वर्ड कभी मत भूलना प्लीज, ठीक है? अब हमने बात की कि सर ओपनिंग बैलेंस आपने बता तो दिया कि सर ओपनिंग बैलेंस को बैलेंस बीडी के रूप में लिखेंगे, ये बात कंफर्म है, बट सर डीआर में लिखेंगे या सीआर में, ये कैसे पता चलेगा? डेबिट में लिखें या क्रेडिट में? तो उसका क्राइटेरिया क्या है स्टूडेंट्स? ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट ऑलवेज डेबिट साइड, क्योंकि हमने ब्रह्मास्त्र वाला फॉर्मूला पढ़ा भी था जर्नल में, असेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, ठीक है? और ये नेक्स्ट लाइन में मैंने गलती किया है कुछ, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज, प्लीज इसको करेक्ट करना। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट साइड एज बाय बैलेंस बीडी। क्लियर है बच्चों? यानी कि मान लीजिए अगर बैंक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा होता, सपोज बैंक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा होता, तो आप उसको प्रेजेंटेशन कैसे देते प्रेजेंटेशन? सबसे ऊपर आप यहां पर फर्स्ट लाइन में लिखते टू बैलेंस बीडी। कैसे लिखते बच्चों? टू बैलेंस बीडी विद अमाउंट। गॉट इट? अगर मान लीजिए कैश का भी बैलेंस दे रखा है ओपनिंग, कैसे लिखते? टू बैलेंस बीडी। गॉट इट? कैपिटल में सबसे पहली लाइन में क्या लिखते? बाय बैलेंस बीडी। सर बाय में क्यों लिखा आपने? क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी है। अगर किसी भी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन में आपको, असेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट और लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। इफ यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट प्लीज रेज योर हैंड। असेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी, लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी, राइट? चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू अ स्मॉल टास्क, जल्दी से आइए बिकॉज टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है। लास्ट पेज, 5th नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मिस्टर अमित पास द ओपनिंग एंट्री। पहले तो आपको ओपनिंग एंट्री पास करनी है बच्चों, विच यू नो वेरी वेल, आपने जर्नल चैप्टर में भी किया था। उसके बाद लेजर अकाउंट बनाना है, किस किस का? कैश, बैंक, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, फर्नीचर, मशीन, क्रेडिटर्स, लोन, कैपिटल, या तो टू बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस बीडी, दैट्स इट।
आइदर टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। स्पेशल लेजर है ये, दिस इज लेवल 2। कल इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों, ऑल दी बेस्ट। प्लीज इसे कंप्लीट करना, फिनिश करना अपने रजिस्टर में। ओके, बाय बाय।